जय हिंद दोस्तों हमने क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक टोटल हमने मैथ का कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम लोग क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल मैथ शुरू कर रहे हैं आज से। दोस्तों यह मेरा आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट वीडियो है। दोस्तों इसमें हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर का। दोस्तों एक्सरसाइज 1 से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1A जो है डिलीटेड है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन नंबर, गिवन है 429। तो 429 को प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं, या 3 से। 3 का नियम है, इसका सम 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 से 3 1 जा 3 1 12 3 4 जा 12 3 3 जा 9 1 से 43 बार में। फिर लगेगा, अब ये लगेगा 11 से। 11 1 जा 11 1 3 30 11 3 जा 33। अब कटेगा 13 से 13 1 जाए, यानी 429 के प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 5005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 5000 पर तो हम लिखेंगे गिवन नंबर है 5005। हम 5005 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। पहले 5 से लगाएंगे, 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे 51001। अब किस से लगेगा, अब 7 से लगाते हैं। 7 से लगेगा 7 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28 2 1 21 7 3 जा 21। अब ये फिर किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 1 जा 3 33 11 3 जा 13 3। फिर किससे कटेगा, 13 से। 13 से 1 बार में, यानी 5005 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन मेरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थर्ड नंबर जैसा कि क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2431 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स होता है। तो गिवन नंबर है 2431। इसका प्राइम फैक्टर 2431 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 11 से। 11 2 जा 22 2 3 23 11 2 जा 22 1 11 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब इस ये कटेगा 13 से। 13 से यह 17 बार में कट जाएगा दोस्तों, और यह 17 से 1 बार में कट जाएगा, यानी 2431 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 11 इंटू 13 इंटू 17 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 3 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। हमको क्या निकालना है, HCF एंड LCM निकालना है, और साथ में क्या कर रहा है, जो इन ईच केस वेरीफाई करना है जो HCF इंटू LCM, HCF और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी जो हमने HCF निकाला उसका और LCM दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36 एंड 84। सबसे पहले क्या करते हैं, 36 और 84 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 36 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 से हो जाएगा 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 बार में। 84 का प्राइम फैक्टर 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से हो जाएगा 1, यानी 36 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 84 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो HCF के लिए क्या करते, दोनों में कॉमन खोजते, एक कॉमन, सेकेंड कॉमन और एक ये कॉमन हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी इसका HCF कितना निकल जाएगा, 12 हो जाएगा। LCM के लिए क्या करते हैं, 2 टर्म है, दोनों टर्म में देखेंगे जो कोई भी टर्म सबसे ज़्यादा किस में है,
2 इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2 है, तो किसी में का भी हम 2 ले सकते हैं। तो 2 × 2, 3 देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में है, 3 इसमें 2 है तो इसमें का 3 × 3 ले लेंगे। 7 इसमें एक ही है तो इसमें का ले लेंगे × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252 हो जाएगा। तो लिखेंगे नाउ HCF × LCM इक्वल टू हो जाएगा मेरा 12 × 252। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3024 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा, यानी 36 × 84। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई 3024 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम नीचे HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा 4 का ही सेकंड क्वेश्चन है 23 और 31। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 23 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 23 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे और 31 का। तो 23 चूँकि प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23 आ जाएगा, और 31 भी प्राइम नंबर है तो 31 से 1 बार में कटेगा। तो 23 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 1 × 23, और 31 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 1 × 31 हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 1, और LCM हो जाएगा 23 × 31 हो जाएगा। तो चलिए इसको तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 713 हो जाएगा, यानी इसका HCF आ गया 1 और LCM आ जाएगा 713। तो हमें क्या करना है, साबित करना है। नाउ HCF × LCM इक्वल टू हो जाएगा 1 × 713 इक्वल टू हो जाएगा 713 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा 23 × 13। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 713 हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड। चलिए अब हम 4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही 3 है 96 और 404। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 96 का और 404 दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 96 का प्राइम फैक्टर 2 से 2 4 जा 8 116 2 8 जब 48 बार में, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 बार में। 404 है, इसका 2 से 202, फिर 2 से 101 और 101 से 1 बार में कट जाएगा, यानी 96 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 टाइम 1 2 3 4 5 एंड 3। और 404 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 101 हो जाएगा। चलिए तो इसका हम HCF मेरा कितना हो जाएगा, HCF निकालते हैं। तो HCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन एक 2 और एक 2, यानी 2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका LCM हो जाएगा 2 सबसे ज़्यादा इसमें का है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, 3 इसमें एक है, एक ले लेंगे और 101। जब इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 इसका LCM निकल जाएगा। अब हमको क्या साबित करना है, तो यह हमने HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब लिखेंगे नाउ HCF × LCM इक्वल टू 4 × 9696। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38,784, और
क्या कर रहा है, ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर हो जाएगा 96 इंटू 404। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38,784। तो लिखेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड हो जाए। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 144, 4 का 4 है, 144 एंड 198 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 144 और 198 दोनों का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 बार में कटेगा। 198 है, सबसे पहले 2 से 2 9 जाए 18, 118, 2 9 जाए 99 बार में, 3 से 33, 3 से 11 और 11 से 1 बार में। तो क्या लिखेंगे, 144 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 है, 3 4 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। और 198 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए दोनों में कॉमन खोजेंगे, एक कॉमन हो जाएगा, एक और ये कॉमन और एक और ये कॉमन हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और LCM के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट टर्म। तो 2 सबसे ज़्यादा इसमें 4 है, तो इसमें का ले लेते हैं। 3 इसमें ही सबसे ज़्यादा है, 2 इस दोनों में 2 2 ही है, तो 3 इंटू 3 और 11 इसमें 1 है तो 1। चलिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मिनट, इसका LCM आ जाएगा। जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9 और इंटू 7 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लिखेंगे नाउ HCF इंटू LCM इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 792। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,256 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे नीचे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा 144 इंटू 198। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इसका भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 14,256 हो जाएगा, वेरीफाइड। तो लिखेंगे नीचे HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 4 का ही 5 है, 5 नंबर है। 5 का क्वेश्चन नंबर है 396 और 1018, इसका प्राइम फैक्टर। तो चलिए, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 396 और 1080 दोनों का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। दोनों का प्राइम 2 से 198 बार में, 2 से 99, 3 से 33, 3 से 11, 11 से 1 बार में। इसमें 2 से लगाएंगे तो 540, 2 से लगाएंगे 270, फिर 2 से लगाएंगे तो 135, फिर 3 से लगाएंगे 3 4 जा 12, 153 5 या 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1 हो जाएगा। यानी 396 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 और 1080 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें कितना 2 है, 1 2 3 2 है और 4 3 है, सॉरी
3 3 है और वो एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो HCF क्या लिखे दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो एक ये कॉमन मिला, एक ये कॉमन मिला, एक ये 3 कॉमन मिला, एक ये 3 कॉमन मिला। तो हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। LCM के लिए क्या करेंगे, दोनों में से हाईएस्ट टर्म 2 सबसे ज़्यादा इसमें 3 है तो इसमें का हम ले लेते हैं 2, 3 सबसे ज़्यादा इसी में है 3 तो इसमें का हम 3 ले लेंगे, और 11 इसमें है और इसमें 5 है तो 5 × 11 हो जाएगा। चलिए अब सबको हम आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,880 आ जाएगा, यानी इसका HCF हो गया 36 और LCM हो जाएगा 11,888। अब हमको क्या करना है, अब हमको वेरीफाई करना है, जे लिखेंगे नाउ HCF × LCM इक्वल टू हो जाएगा 36 × 11,880। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस सब को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 4,27,980। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, HCF इतना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा तो 396 और 1080 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,27,980 आ जाता है। तो चलिए इस तरह से 5 नंबर भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्स है 1152 और 1664। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 1152 का और 1664 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो सब 2 से पहले क्या किसे लगाते हैं, 2 से 576 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 288 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 144 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 72 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 36 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में हो जाएगा। इसी तरह से इसका पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 832, फिर 2 से लगाएंगे तो 416 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 208, फिर 2 से लगाएंगे 104, फिर 2 से लगाएंगे 52, फिर 2 से लगाएंगे 26, फिर 2 से लगाएंगे 13 बार में और फिर 13 से लगाएंगे तो 1 बार में। इस तरह से 1152 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इंटू 3 हो जाएगा। और इसी तरह से 1164 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 13 हो जाएगा। तो HCF मेरा कितना हो जाएगा और LCM कितना हो जाएगा। जब सारे संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं सॉरी, अब हम HCF निकालते हैं। HCF इक्वल टू कॉमन खोजेंगे दोनों में, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 और 7 2 मिल जाएगा, यानी हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। और LCM के लिए क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट टर्म 7 2 हो जाएगा पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 सब में 7 7 ही 2 है और 3 हाईएस्ट लेते हैं इसमें का 3
और इंटू 3 और इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब सबको आपस में, तो इस सब का एलसीएम हो जाएगा 14,976। चलिए अब हमको क्या कर रहा है, जो लिखेंगे नाउ HCF इंटू LCM इक्वल टू हो जाएगा 128 इंटू 14,976। जब सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 19,16,928 इसका आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा 1152 इंटू 1664। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16,928। तो हम लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड। चलिए दोस्तों इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, क्वेश्चन दिया है 24, 36 और 40। हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 24, 36 और 40 तीनों का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसी तरह से 36 का 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 हो जाएगा। 40 का प्राइम फैक्टर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। 24 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 40 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF के लिए कॉमन खोजेंगे, तो HCF के लिए एक तो ये 2 मिल गया, उसके बाद एक ये 2 मिल गया, उसके बाद अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट टर्म 2 सबसे ज़्यादा, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो किसी में का भी हम ले सकते हैं। 3 सबसे ज़्यादा, इसमें 2 है तो इसमें का ले लेते हैं 2 3 और इसमें का 5 ले लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 और 5 हो जाएगा। तो जब इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360 हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 का ही सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12 का प्राइम फैक्टर, 15 का प्राइम फैक्टर और 21 का प्राइम फैक्टर। तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 5, 5 से 1 बार में, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 से 1 बार में। 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए तीनों में कॉमन खोजेंगे, तो तीनों में कॉमन एक ही टर्म है, वह क्या है, 3 है। तो इसका HCF हो जाएगा 3। और LCM के लिए क्या खोजेंगे, 2 सबसे ज़्यादा, इसमें 2 है तो इसमें का 2 ले लेंगे। 3 तो तीनों में एक ही है तो 3 एक ले लेते हैं, और एक 5 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 3 नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 17 1 जा, 23 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 23 1 जा, और 29 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 29 1 जा। तो हम 17 का प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 17। 23 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे 1 इंटू 23,
और 29 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे 1 इंटू 29। अब HCF हमको निकालना है, तो कॉमन क्या है सब में, 1 कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। और LCM के लिए क्या करेंगे, सब में से 17 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा हो जाता है। 5 का 3 नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब 5 के 4 नंबर पर हम आते हैं। जैसे 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है 24 30 सॉरी मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 तो नहीं है, लिखा है मैंने। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 30 72 और 432। सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, 30 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 30 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 72 का प्राइम फैक्टर और 432 का प्राइम फैक्टर। पहले 30 का 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। 72 का प्राइम फैक्टर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से हो जाएगा 1। 432 का हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 216 हो जाएगा, 2 से 108 हो जाएगा, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से हो जाएगा 1। तो 30 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 432 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है पहले। तो HCF के लिए सबसे दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो एक तो 2 इसमें मिल गया, एक तो 3 मिल गया, बस 2 3 जा 6 हो जाएगा। और LCM के लिए क्या करेंगे, दोनों में से हाईएस्ट टर्म 2 सबसे ज़्यादा किस में है, 1 2 3 4 इसमें है तो 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4, 3 सबसे ज़्यादा इसमें का 3 है तो इसमें का 1 2 3 ले लेते हैं। और भी कोई टर्म है तो इंटू 5 हो जाएगा। सबको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 इसका LCM हो जाएगा, यानी इसका HCF हो जाएगा 6 और LCM हो जाएगा 2160। चलिए दोस्तों अब इसके हम क्वेश्चन नंबर